ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 24/8/23 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। प्रश्न है, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई है, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति हो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। यह वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। कोई है जरूर जिसकी यह महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि यह बाप ही है जो सब कुछ करते हैं, करन करावनहार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है और यह है बहुत पुराना धर्म। गाते हैं एक ओंकार। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। वह तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कह देते हैं। मैं कहता हूँ, मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ। इन्हों को समझाया है, मैं हूँ परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हो। ओ गॉड फादर, उनकी महिमा भी है। पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर, उनको गाइड भी कहते हैं। यह है पांडव सेना। पांडव, बाबा कह रहे हैं, पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाते भी हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं, बागवान भी कहते हैं तुम कितने मस्त थे। सतयुग त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे, कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं, पक्की रसोई बनाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं, वहाँ काले चित्र दिखाते हैं। अभी तुम सब काले हो। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें बनती हैं। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वह पुजारियों को मिलता है। वह फिर दुकान में बेचते हैं, उससे शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ जो वैभव तुम खाते हो वह दास दासियाँ भी खाते हैं। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं। इतने तो खा नहीं सकेंगे तो फिर दास दासियाँ खाते हैं, परंतु इसमें ही खुश नहीं होना है। राजधानी तो सारी बननी है। तुम वहाँ बहुत मौज में रहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थापना किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को मिलता है। ज्ञान, बाबा कह रहे हैं, कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब वैराग्य 2 प्रकार का होता है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते हैं। फिर वह गुप्त मदद करते हैं, भारत का बहुत फायदा करते हैं, जैसे विनाश के लिए कहा जाता है। इनसे
स्वर्ग के गेट खुलते हैं। वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं, इसीलिए ड्रामा में उन्हों की महिमा है। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है तो उनका है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का। तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है। यह तो पुराना शरीर है, अब 84 जन्म पूरे हुए। देह सहित देह के सब धर्म सर्व संबंधों को भूलना है। अपने को देही समझना है। वह तो कह देते कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो लेप छेप नहीं लगता। अनेक मतांतर है, कैसी रस्म रिवाज है। जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है। जैसे यहाँ कोई आदि देव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम सब महावीर महावीरनियाँ हो जो माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। तुम महावीरों को भी भले कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं है। यह अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अडोल रहना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसकी याद ना आए, इसमें मेहनत बहुत करनी है। पिछाड़ी में ही अचल अडोल बनेंगे। अचल घर यादगार है ना, उसके ऊपर गुरु शिखर है। अभी तुम समझते हो ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, वह है रचेता। पहले पहले क्या रचते हैं वह भी बुद्धि में रखना है। ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्म वतनवासी विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं, इससे भी समझा सकते हो। पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उन्हों की महिमा गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए। ऊंचे ते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते हैं, परम पिता परमात्मा। पिता के सब बच्चे ठहरे ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी, फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना, तो इस समय परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं। बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। यह है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट ओम को याद करो, जहाँ से तुम आए हो। पार्ट बजाने तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग, अब तो नरक है ना। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं। इन्हों को निमित्त बनाया है। करण करावन हार है ना,
ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कि यह राजयोग सिखलाकर पूरा करूँगा तो फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करें सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हो? हे पतित पावन आओ। तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही हैं। सब सुखी थे। जिन्होंने राजयोग सीखा विक्रम विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है। फिर नए सिरे पार्ट बजाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए पावन बनाए बाप साथ में ले जाते हैं। यह सब राज समझने की हैं। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ, मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति ही मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने, समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा। परंतु भले किसी को कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना, पतित दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को पतित पावन में राजा लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते हैं यह सर्वगुण संपन्न है। हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोही। फिर यह कहते हम ही भगवान हैं। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो वह निराकार बाप है ऊंचे ते ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे। भले कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है ना, निराकार को याद करने वाले। परंतु वह है कौन, पूरा परिचय चाहिए ना। निराकार को क्यों याद करते हैं, उससे क्या मिलेगा। क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे। आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता नहीं है। भले सब याद करते हैं, परंतु बगैर परिचय इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। रास्ते का भी पता नहीं है। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं ना। यहाँ इस रास्ते को कोई जानता नहीं। जो समझाए इसके लिए कहते हैं बेअंत है। तो फिर याद कैसे करें, कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते हैं कि हम वही हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है। जो आता वह कहते रहते हैं। बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंच बाप गाया जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंचे ते ऊंच हो जाते हैं। इतने पतित दुखी वह फिर ऊंचे ते ऊंच कैसे होंगे। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर
भीतर में लगाना, इसको ही धर्म ग्लानि कहा जाता है। अभी फिर कहते हम ही परमात्मा हैं। अभी जो कुछ पास्ट नमन करते हैं, पवित्रता की ताकत थी। सतयुग में वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न। यह क्यों गाते हैं? खुद पुजारी विकारी हैं। भारत पर ही सारा खेल है। डबल सिरताज और सिंगल सिरताज, अभी तो नो ताज। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है तुम अभी जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है वह धो ही जाती है। बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, बड़े ते बड़ा सुनार भी हूँ। तुम्हारे जेवर को अभी भट्ठी में डालते हैं, तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर भी है, तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। तुम रावण की जेल में हो, जेल से छुड़ाने लिए वकालत सिखलाते हैं कि अपने को कैसे छुड़ाओ। बाप कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे, फिर मैं गुम हो जाऊंगा, तुम सुखी बन जाएंगे। तुम राजधानी ले लेंगे, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है? बाबा कहते हैं कि कन्याएं भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ। तुम पतित दुखी हो, पुकारते हो, तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्तिदाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वह लोग बहुत रखवाते हैं, परंतु है बिल्कुल रोंग। मनुष्यों की बिल्कुल ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हो, मनुष्य थोड़े ही इस राज को समझेंगे। वह समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है। यह है ईश्वरीय जन्म। बाप कहते हैं सिर्फ एक मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति मेरे बाबा। लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। नंबर 2, एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनानी है, महावीर बनना है। वरदान है अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फारक दिल भवै। वरदान है अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फारक दिल भवै। जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते और कोई चीज लेते हो, लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फारक दिल बनो तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। स्लोगन फिर से सुनेंगे, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो
तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। ओम शांति।